हेलो एवरीवन। आज हम फिर से उपस्थित हो गए हैं त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन लेकर के, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी रूप में बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं। तो आज हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। क्या आता है साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक को उल्टा कर देंगे 1/, कोसेक तो साइन के बराबर हो जाएगा। वैसे ही सभी फार्मूला बने हुए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। टेन का अलग से याद कर लीजिएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। और बच्चों यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये जितने सारे क्वेश्चन लिखे हैं ये जो है बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं। जैसे ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 5 नंबर में आएगा, ये 2-3 नंबर में आते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन आपसे बनता है? पहले तो आप देखिए, और नहीं बनता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए इतना फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, साथ में कुछ और फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और अलग से नहीं, अभी तुरंत आपको बताते हैं। इस पैटर्न पर अगर फार्मूला रहेगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका जो बन के आता है क्या आता है? कोस थीटा। पहले हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख लेते हैं। कोस का लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा, टेन का लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा, कोट का लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा, सेक का लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा, कोसेक का लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा। इतना ही फार्मूला है, ठीक है? इतना ही फार्मूला से सब बनेगा। इसका आंसर जो आएगा क्या क्या आएगा उसको समझिए। देखिए लाइन से हमें याद किए, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, इन दोनों का जोड़ी बना लीजिए। साइन के बदले में कोस आ जाएगा और थीटा, कोस के बदले में साइन आ जाएगा, ठीक है? ओके। टेन के बदले में कोट आ जाएगा और कोट के बदले में टेन आ जाएगा। सेक के बदले में कोसेक आ जाएगा और कोसेक के बदले में सेक आ जाएगा, ठीक है? यही फार्मूला याद रखना, बस ये सभी निपट जाएंगे। इसमें से आपको 5 से 7 नंबर अभी के बोर्ड परीक्षा में दे करके जाएगा। और कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। ये साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है? साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, पहले उसे समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, कोस 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फार्मूला यूज होगा। जो एक तरफ यहाँ साइन 10 दिख रहा है और एक तरफ कोस 80 दिख रहा है, इस कोस 80 को हम 90 के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। कोस अब यहाँ 90 करेंगे, 90 में कितना घटाएं कि 80 आएगा? 10, तो 90 में 10 घटा देंगे, ठीक है? तो ये 90 माइनस 10 का कहने का मतलब है 80। अब बटा में जो है इसको उतना ही रहने देते हैं, साइन 10। बच्चों यहाँ पर समझिएगा, एक अगर हम कोस 80 को चेंज कर रहे हैं तो साइन 10 को चेंज नहीं करेंगे। यदि हम साइन 10 को चेंज करेंगे तो कोस 80 को चेंज नहीं करेंगे। जैसे इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक तो इस पैटर्न पर बनाएंगे, या कोस 80 डिग्री को रहने देते हैं, साइन 10 को चेंज करते हैं। तो साइन 10 को कैसे चेंज कर सकते हैं? 90 हमेशा 90 से ही घटाना है, 90 में 80 घटाएंगे, 90 में 80 घटाएंगे, मतलब जस्ट ऊपर वाला को चेंज करेंगे तो नीचे वाला को 90 में घटाना है, नीचे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को 90 में से घटाना है। किन्हीं दोनों में से एक को ही चेंज करेंगे, दोनों को चेंज कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसके आगे कैसे सोल्व किया जाता है वो देखिए। अगर इसको सोल्व करें तो कोस क्या बन जाएगा बच्चे? देखिए अभी हम लोग पढ़े, कोस किस में बदल जाएगा? साइन में। बस इतना ही करना है, कोस को बदल देना है साइन, और यहाँ थीटा था तो थीटा आया, 10 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 डिग्री। नीचे को तो चेंज किया नहीं है तो साइन 10 का 10 डिग्री आ जाएगा। अब साइन 10 दोनों को भाग कर रहे हैं तो आंसर कितना आएगा? 1। यही है इसका वैल्यू, ठीक है? इससे भी बनाएंगे तो भी वही बन के आएगा। ऊपर को तो चेंज करेंगे नहीं, कोस 80 डिग्री, नीचे जो है साइन 90 माइनस के रूप में तो कोस में बदल जाएगा, और जो यहाँ पर आता है 80 डिग्री, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। अब 80 डिग्री को 80 डिग्री से भाग कर दीजिए, कितना आंसर आएगा? 1। ये है हमारा क्वेश्चन। अगर ऐसे चेंज कर दीजिए तो तुरंत अभी सभी क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सिद्ध करने वाला में से, ठीक है, तुरंत बन जाएगा। चलिए बनाते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन, इस फार्मूला को आपको क्या करना है? याद रखना है। याद हो गया होगा, साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ऐसा जोड़ी आपस में बना लेंगे और दोनों बदल जाएंगे। चलिए
आगे हम लोग बनाते हैं, बहुत जल्दी से इसको हम लोग सीख जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो अभी जस्ट बता दिया, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पहला फिर से बता देते हैं, अगर आपको फिर डाउट अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन का मान निकालते हैं sin 10। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, पहले लिखेंगे cos 80 और नीचे में लिखेंगे sin 10 डिग्री। अगला स्टेप में करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, हम ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं cos, और 90 माइनस क्या कर देते हैं 10। बस ऊपर वाले को चेंज करना है तो नीचे वाले जो भी डाटा रहेगा उसको घटा दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से फ्रेम हुए रहता है। अब नीचे क्या रहेगा sin 10, तो sin 10। अगला स्टेप में क्या करेंगे, cos 90 माइनस 10 इसमें बदलने वाला है साइन में, cos साइन में बदलेगा और ये 90 खत्म, ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे में यहाँ पर क्या है sin 10। sin 10 को sin 10 से भाग करिए, आंसर आएगा 1, ये हमारा आंसर है। क्लियर, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे हम इसको सोल्व करते हैं, इसका भी मान निकालना है, तो यहाँ भी वही चेंज करना है। चलिए पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2। क्या क्या लिखा हुआ है, 5 sin 35 डिग्री बटा में है cos 55 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री और बटा में है 2 sin 35 डिग्री माइनस 2 cos 60 डिग्री। तो बच्चों इसे भी उसी प्रकार से तोड़ेंगे, देखते हैं 5 का 5, ऊपर वाला को चेंज करेंगे तो नीचे वाला को चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए करते हैं, sin 35 को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करना है, सिंपल सा बात है, 90 लिखिए और जो नीचे 55 है उसको माइनस में डाल दीजिए, ऑटोमेटिक इनको घटाएंगे तो 35 आएगा। नीचे जो है उसको जैसा है वैसे ही लिख दीजिए, cos 55 प्लस का प्लस, ऊपर वाला को चेंज करते हैं, cos 90 माइनस नीचे 35 है, 35 को घटा दीजिए, आपका 55 आ जाएगा, और नीचे जो है उसको रहने दीजिए sin 35 डिग्री माइनस 2 का 2 रखिएगा। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, उसको भी याद रखना पड़ेगा, वो टेबल होता है, याद किए होंगे आप लोग, sin 0 का, sin 30 का, sin 45 का, तो उसी से वैल्यू हम लोग लिख लिए है। अब क्या होगा, अगला स्टेप में देखते हैं, जो अभी जस्ट फार्मूला में लिखवाया था, sin 90 माइनस 90 माइनस में साइन क्या बदलने वाला है cos, और ये 55 आ जाएगा, ठीक। नीचे में क्या है cos 55 डिग्री है ही, प्लस cos बदलने वाला है साइन में, sin 35 डिग्री बटा में क्या आ जाएगा 2 sin 35 डिग्री माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1 cos 55 से cos 55, sin 35 से sin 35, यहाँ पर बचेगा हमारा 5 और बटा में 1, यहाँ पर बचेगा 1 बटा में 2 और -1, इसके बटा में भी 1 मान लेते हैं और भिन्न का जोड़ घटाव इसको बना देते हैं। पहले एलसीएम निकालते हैं तो 2 आएगा, 1 2 और 1 का एलसीएम 2। आगे 1 से हम 2 को भाग करेंगे, आएगा 2, 2 को 5 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 10, प्लस 2 को 2 से 2 को भाग करेंगे और आएगा 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस है तो माइनस, 1 का 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, जो हर होता है 1 दूना 2, 2 आएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इसको करेंगे 10 में से 1 जोड़ देंगे 11, 11 में 2 घटा देंगे 9 बटा में 2, ये आ जाएगा आंसर, ठीक। तो ऐसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से आता है। अब अगला जो क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है, 4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो इसको बनाते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए sin 63 डिग्री cos 27 डिग्री प्लस cos 63 डिग्री sin 27 डिग्री इज इक्वल टू 1। प्रूव करने का मतलब होता है पहले LHS को सोल्व करिए, RHS में जितना है उतना आना चाहिए। तो चलिए सोल्व करते हैं, पहले लिख लेते हैं LHS। LHS में बच्चों लिखा हुआ है sin 63 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री प्लस cos 63 डिग्री sin 27 डिग्री। अब इन दोनों में से साइन और कोस में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो अगर इसमें साइन को चेंज करेंगे तो इसमें कोस को चेंज करेंगे। चलिए यहाँ पर कर देते हैं साइन 63 को चेंज करना है तो पहले तो ब्रैकेट करके 90 लिखे, तब सोचिए कितना घटाना है, तो बस इसके जस्ट बगल में 27 है तो 27 को घटाने से उतना आएगा, घटा के देख लीजिएगा, और बगल में जो रहेगा उसको लिखना है भाई cos 27 प्लस, अब इसमें से cos को चेंज करेंगे तो cos
90 माइनस इस 27 को घटा देंगे तो 63 आ जाएगा। और यहाँ पर साइन 27 डिग्री को 27 डिग्री रखेंगे। अब चेंज करते हैं, साइन 90 वाला में किस में चेंज होने वाला है, कोस में। कोस 27 का कोस 27 रह जाएगा प्लस कोस 90 माइनस 27 किस में चेंज होने वाला है, साइन में। और साइन 27 का साइन 27 रह जाएगा। ये दोनों कोस और कोस मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाता है बच्चों, कोस स्क्वायर प्लस साइन और साइन का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 27। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 1। कहाँ से होता है, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए ये फार्मूला यूज हुआ है तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यहाँ तो थीटा है वहाँ 27 है, तो यहाँ पर भी थीटा थीटा दोनों जगह थीटा थीटा है, तो यहाँ पर 27 27 है, तो मीनिंग मैथ में वही रहता है, तो एक आ गया। अब RHS आ गया, RHS सिद्ध करना था, ठीक है। तो क्या कठिन है, नहीं। अगर फार्मूला पता है, मैथ के बारे में थोड़ा सा वैल्यू रखने की जानकारी है तो बन जाएगा। तो बच्चों इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का सवाल है, ये 5 नंबर में आते हैं। चलिए बनाते हैं। साइन 90 माइनस LHS है, ठीक है, LHS हम लोग अभी 5वां क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा। पहले LHS को सोल्व कर लेते हैं, फिर RHS को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, कोस में बदल जाएगा, साइन कोस में बदल जाता है, कोस साइन में बदल जाता है। बस LHS इतना ही तक रुकेगा। अब RHS में देखते हैं क्या होगा। RHS में हमारा लिखा हुआ है टेन थीटा अपॉन में कितना है बच्चों, 1 प्लस कोट स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या दे दिया है 90 माइनस थीटा। तो बच्चों जहाँ जहाँ आपको 90 माइनस थीटा दिख रहा है उसे आप क्या करिए, चेंज करिए। चलिए करते हैं हम लोग, टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोट किस में बदल जाएगा, 10 में। कोट 10 में बदलता है, 10 कोट में बदलता है, कोट 10 में बदलेगा तो 10 और ये स्क्वायर और 90 माइनस थीटा, ठीक। देखिए बच्चों चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है, सबके लिए उपयोगी है। अब आगे क्या करते हैं, 10 थीटा। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है, ये देखिए 1 का 1, अच्छा सॉरी इस जगह 90 माइनस थीटा नहीं लगाएगा, कोट 10 में बदलेगा और ये थीटा बस आएगा, ठीक। अब 1 प्लस 10 थीटा क्या हो सकता है, जरा सोचिए। हम लोग ये 3 जो पढ़े हैं फार्मूला या संबंध समझे, 1 प्लस 10, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लिख लेंगे इसको सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या करेंगे, 10 थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये कहाँ से आ गया सोचेंगे, तो ये फार्मूला लिखाया हुआ है, इतना ही से सब गोल मोल घूम घाम के ना सब यूज होगा। 10 थीटा देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। सेक थीटा किसका होगा, सेक एक्चुअल में कोस का उल्टा होता है, तो यहाँ पर ये 10 के बदले में इतना है, ये डिवाइड है, डिवाइड लगाएंगे, सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस, चूंकि ये स्क्वायर में है तो ये भी क्या में आएगा, स्क्वायर में। अब बच्चों आ गया भिन्न का भाग, तो भिन्न का भाग आपको आता होगा, ठीक। कैसे किया जाता है, अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, ये बटा मतलब भिन्न का भाग, इसको चेंज किया जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको क्या में चेंज किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो क्या बनता है बच्चों, देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऊपर का वैसा ही रह जाता है, ये भाग बनता है गुणा, ये बदल जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अंश बन जाएगा, 1 बन जाएगा, कोस थीटा से एक कोस थीटा कट गया, बचा क्या साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ओके। LHS इतना आया था, RHS इतना आया था, लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, सिद्ध हुआ, और सिद्ध हुआ और आपको 5 नंबर मिला, ठीक है, सिद्ध हुआ। इस प्रकार से क्या होता है, बनता है, ठीक। किसी को परेशानी, चलिए ये भी बन गया, इसको बना के देखते हैं, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, 10 थीटा लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में कोस स्क्वायर थीटा लाना है। तो बच्चे इसे आप लोग तैयारी करिएगा। अब आगे चलते हैं और इसे भी निपटाते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन में जो हम लोग लिए थे, 5 नंबर का क्वेश्चन था, चलिए इसको हम लोग लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं,
टेन 90 माइनस थीटा डिवाइड में कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, पहले तो LHS को लेते हैं। LHS टेन 90 माइनस थीटा, तो बच्चों टेन 90 माइनस थीटा क्या होने वाला है कोट थीटा, और नीचे में जो भी है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। बस अब इसके बाद सोचेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा कैसे आएगा। करना कुछ नहीं, जितना फार्मूला अगर आपको पता है तो कोट को कन्वर्ट करिए, कोसेक को कन्वर्ट करिए, टेन को कन्वर्ट करिए, सबको कन्वर्ट करिए, ऑटोमेटिक इतना आ जाएगा। कोट को कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोट का फार्मूला है कोस अपॉन साइन। अगर टेन का आपका याद है तो ये याद हो जाएगा, टेन है साइन अपॉन कोस, तो टेन और कोट उल्टे होते हैं, तो कोट के जगह में ये पलट जाएगा, कोस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, कोस अपॉन साइन। तो कोट के बदले कोट के जगह में हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके चलिए, ये ऊपर था कोट, अब नीचे ये बटा को लगाएंगे, अब नीचे वाले को भी चेंज करेंगे। कोसेक एक्चुअल में कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, देखिए कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन आया हुआ है एक्चुअल में ये स्क्वायर में है, यहाँ पर क्या आ जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन, टेन अभी जस्ट यहाँ पर है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, अगला स्टेप में जो बचा उसको लिख लेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा डिवाइड में वन का यहाँ पर वन बचा, वन वन जा वन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक, अब ये भी भिन्न का भाग, ऊपर का भी भिन्न नीचे का भी भिन्न और बीच में भाग, भिन्न का भाग, इसको बदलेंगे गुणा में, बदल देते हैं। ऊपर में क्या है कोस थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, मीन्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा और डिवाइड में वन, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, क्या बचा कोस थीटा इंटू कोस थीटा मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। ये देखिए बच्चों हमारा क्या है राइट हैंड साइड में आ गया, मतलब ये RHS आ गया, यानी हमें ये पता चला कि LHS को सोल्व किए और किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया, सीध हो गया, 5 नंबर मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं जो कि 5 नंबर में आते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं पूरे को और बनाते हैं। इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने में बस एक्सचेंजिंग का जो फार्मूला है 90 माइनस थीटा वाला वो यूज होगा, तो 5 नंबर आपको देके जाएगा। चलिए एक थोड़ा सा दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा आपको, लेकिन वो भी तुरंत निपट जाएगा। ठीक है, कोस थीटा अपॉन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर आएगा प्लस और यहाँ पर क्या रहेगा साइन 90 माइनस थीटा और बटा में क्या रहेगा कोसेक थीटा माइनस 1 और इज इक्वल टू में कितना लाना है 2 कोट 90 माइनस थीटा। मतलब इसमें दोनों तरफ सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा इसको भी, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा है। तो चलिए हम लोग पहले LHS को सोल्व करते हैं। LHS में क्या क्या सोल्व करेंगे, पहले जहाँ 90 माइनस थीटा पहले ही से दे रखा है इसको कन्वर्ट करेंगे कोस थीटा। सेक किस में कन्वर्ट होता है तो कोसेक में, सेक किस में कन्वर्ट होता है बच्चों कोसेक में। ठीक है, 90 माइनस थीटा वाला में। अब बाकी आएगा प्लस, साइन किस में चेंज हो जाता है बच्चों कोस थीटा में, और ये हमारा क्या है कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा माइनस 1 है। अब एक बच्चों भिन्न का जोड़ आ गया, तो भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए। भिन्न का जोड़ कैसे बनाएंगे, पहले नीचे नीचे वाले को क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, ले लेते हैं एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा कोसेक थीटा इंटू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा क्वेश्चन सही लिखा हूँ कोसेक थीटा, अच्छा हाँ यहाँ पर मैं गलत लिखा हूँ थोड़ा, इसीलिए यहाँ पर +1 भी है, इसके साथ में क्या है +1। तो जब सेक 90 माइनस थीटा आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोसेक थीटा +1, कोसेक थीटा +1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कोसेक थीटा -1। थोड़ा सा सुधार करिएगा, यहाँ पर प्लस है, तो इस प्रकार से बनेगा। अब इसको बनाएंगे तो देखिए कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों आएगा कोसेक थीटा +1 और इधर आ जाएगा कोसेक थीटा -1। अब क्या करेंगे भिन्न का जोड़ बनाते समय इससे इसको जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, इस चीज का मल्टीप्लाई यहाँ पर, यहाँ पर क्या कर लेते हैं कोस और कोस थीटा और इंटू में क्या आ जाएगा कोसेक थीटा और -1, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा का पूरा, प्लस का प्लस करेंगे, फिर कोसेक
थीटा माइनस वन से इस पूरे को अगर डिवाइड करते हैं तो कोसेक थीटा माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस वन बचेगा। इस कोसेक थीटा प्लस वन का मल्टीप्लाई इस कोस से हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कोस थीटा इंटू में एक कोसेक थीटा प्लस वन, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, आगे सामने क्या दिख रहा है, एक मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। कोस और कोसेक का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा, फिर माइनस कोस का वन से मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा, ओके, प्लस कोस का इससे होगा तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा, और कोस का ये प्लस वन से होगा तो कोस थीटा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए कोसेक थीटा का कोसेक थीटा से होगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का माइनस वन से होगा तो हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, अब वन का होगा कोसेक थीटा से प्लस हो जाएगा कोसेक थीटा, वन का माइनस वन से होगा तो हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा खत्म, माइनस प्लस में ये भी हो जाएगा खत्म। आगे क्या होगा, देखिए टू कोस थीटा कोसेक थीटा, कोस थीटा कोसेक थीटा जुड़ेगा तो हो जाएगा टू कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, नीचे में क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। आगे यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ से फार्मूला बनेगा। देखिए थोड़ा सा पक्षांतर का रूल भी पता होना चाहिए आपको। वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा है, यहाँ से हम अगर इसको चेंज करें, वन को इधर ट्रांसफर कर दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा वन, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। मतलब इसके जगह में हम इतना रख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इस फार्मूला से ही बन के निकला है। तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, टू कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा, और नीचे में क्या बन के आएगा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, कोस को चेंज कर लेते हैं, कोसेक को चेंज कर लेते हैं, क्या क्या चेंज होता है। चलिए इसके आगे सोल्व करेंगे, टू का टू रहने देते हैं, कोस का कोस रहने देते हैं। ठीक है, कोस थीटा, कोसेक को कर देते हैं तो कोसेक होता है वन अपॉन साइन, इंटू में क्या आ जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, कोट को चेंज करेंगे तो देखिए कोट होता है कोस अपॉन साइन, और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हो गया भिन्न का भाग, ये भी क्या हो गया, भिन्न का भाग। तो चलिए कर लेते हैं भिन्न का भाग को, इधर आगे कर लेते हैं। टू का टू रह जाएगा, और एक कोस थीटा वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू कोस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इंटू ये वाला डिवाइड इंटू बनेगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक कोस से एक कोस कटेगा, साइन से एक साइन कटेगा, मतलब क्या बन के आया, टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये क्या क्या बन के आएगा हमारा, टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एक्चुअल में टेन थीटा होता है। ठीक है, कितना आता है, टेन थीटा। ये आया हमारा LHS। अभी RHS को सोल्व करेंगे। ये देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। अब हम लोग प्रूव करेंगे, RHS को सोल्व करेंगे थोड़ा सा। RHS सोल्व करेंगे तो कितना है बच्चों, टू कोट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू कोट किस में बदल जाएगा, टेन में, तो टेन थीटा। ये हमारा RHS का क्वेश्चन आंसर है। देखिए LHS भी टू टेन थीटा आया, RHS भी टू टेन थीटा आया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, क्लियर है। क्या क्या हुआ, सामने जो नजर आते जाएगा करते जाएंगे, बस दिखने में दिख रहा है। जैसे देखिए फिर क्या करेंगे, सोचेंगे सेक 90 माइनस थीटा था, इसको बदल दें कोसेक थीटा, प्लस वन का प्लस वन, साइन 90 माइनस थीटा था, उसको बदल दिए कोस थीटा, और नीचे जो था को जैसा था वैसे लिखा गया। सामने हमको नजर आ रहा है ये भिन्न का जोड़ है, ए भी भिन्न बीच में प्लस भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ बनाते समय नीचे का एलसीएम निकालते हैं, इतना आया। इससे इस पूरे को भाग करेंगे तो ये प्लस प्लस ये वाला कट जाएंगे, ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई में लिखे हैं प्लस का प्लस, कोसेक थीटा माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, हो गया। बाकी मल्टीप्लाई करिए, कोस का कोसेक से इतना आएगा, कोस का वन से माइनस कोस आएगा, कोस का कोसेक से इतना आएगा, कोस का प्लस वन से प्लस कोस। नीचे भी जब मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक का कोसेक स्क्वायर, कोसेक का माइनस वन से तो माइनस कोसेक, वन का कोसेक थीटा से तो प्लस कोसेक थीटा, वन का माइनस वन से तो माइनस वन। ये दोनों कट जा रहे हैं, ये दोनों कट जा रहे हैं, जो जो बच रहे हैं उसको लिख लेते हैं। ये सेम सिमिलर चीज है, जुड़ के दो बार हो गया, तो टू कोस थीटा
कोसेक थीटा अपन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको चेंज करेंगे इस फार्मूला से, 1 को यहाँ से ट्रांसफर करेंगे इधर, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा और एक कोट स्क्वायर बच जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसके जगह में कोट स्क्वायर थीटा आ गया। अब सभी को चेंज करेंगे, कोस को रहने देंगे क्योंकि मैंने कोसेक जो है अपोजिट वाला है साइन का, तो 1 अपॉन साइन कर दिए, कोट को चेंज कर दिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये भिन्न का भाग हो गए, ये वाला भिन्न का भाग, क्योंकि ये भी भिन्न में आ गए, ये भी भिन्न में आ गए, उसको चेंज करेंगे तो 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा नीचे, कट के बचा 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो कि 2 टेन थीटा हो गया। LHS RHS को एक स्टेप सोल्व कर लेते हैं, कोट किस में कन्वर्ट होकर आ जाएगा टेन थीटा में, 2 टेन थीटा। ओके, तो बच्चों इसी में से हमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इसके पहले का जो वीडियो मैं अपलोड किया हूँ उसे भी आप देख लीजिएगा, उससे भी आता है। कुल मिलाकर 10-15 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में दे करके जाएगा। जैसे 1 नंबर में दे देगा, इसी फार्मूला से दे देता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, खाली स्थान दे देगा, पक्षांतर करके भी दे देता है, जैसे कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस स्क्वायर थीटा इसको -1 करेंगे तो बचेगा क्या कोट स्क्वायर थीटा, इसका भी खाली स्थान में दे देगा, इसको भी पक्षांतर करके दे देता है कि सेक स्क्वायर थीटा, अगर 10 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब इसी से 2-3 फार्मूला पर पक्षांतर हो के और बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 को इधर ला लेते हैं तो आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू में क्या बचेगा 1, ऐसे भी दे देता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू खाली स्थान में क्या रहेगा 1 रहेगा, इस प्रकार से बनेगा। इसी फार्मूला में से भी दे देता है खाली स्थान में, मतलब टोटल 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपका बन के जाएगा। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, और आपको समझ में आया होगा तो आप इसे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।